सनाउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे भी बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, आज आर्मी चीफ साहब ने अहम खिताब किया और उन्होंने दो टोक कहा है, जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। कितना वाज़ेह पैगाम है? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वाज़ेह पैगाम नहीं हो सकता और इससे एक बात का भी अंदाजा होता है कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान और उससे जुड़े इदारे बिखुसूस जो मुसल्लह अफवाज हैं तो बहुत डेस्परेट हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ ये हो रहा है और दहशत गर्दी की जो नई लहर आई है, अब इसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी के खिलाफ किसी की कोई रियायत नहीं होगी और आपको बिला तफरीक हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो पाकिस्तान की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। और इस हवाले से वो अनासर के जो जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या उनकी जो स्टेटमेंट अगर कोई सपोर्टिव लगती है तो अब उन लोगों को भी बड़ा वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि तमाम लोग बिला तफरीक वो किस जमात से उनका ताल्लुक है, किस फिरके से उनका ताल्लुक है, पूरे लोग यक ज़बान हो जाए। और जैसे उन्होंने कहा है कि आज हर पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सिपाही है, कुछ लोग वर्दी में हैं यूनिफॉर्म में और कुछ लोग यूनिफॉर्म के बगैर हैं, लेकिन ये सब की जंग है। तो आज एक बड़ा कलेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का मैसेज दिया गया है। और इस मौके पर जैसे सनाउल्लाह ने भी बताया कि साथ जो सिविलियन इदारों का और जो हुकूमतों का किरदार है उसके हवाले से भी उन्होंने रोशनी डाली है कि अगर गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर कर दिया जाए इससे दहशत गर्दों के लिए जमीन को तंग किया जा सकता है। अगर से इस वक्त मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। और मेरे ख्याल में आज जो 4 घंटे का इजलास हुआ है इसमें इस बात को फोकस किया गया है कि तमाम हुकूमतें किसी सूबे में किस जमात की हुकूमत इससे ऊपर हो कि ये सोचा जाए कि ये पाकिस्तान की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर तमाम लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। और अब ये लगता है कि जो जिस अंदाज में अब एक मजबूत निजाम बनाया जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन कमेटीज बन रही है ताकि वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग और वहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही है और दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिल रही है तो निचली सतह पे जाके भी उनको मॉनिटर किया जाए और उनको फिर चेज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लगता ये है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व शो किया गया है। तो उसके नतीजे में अगर तमाम हुकूमतों ने मिलकर काम किया तो इससे सारे जो अमल में कामयाबी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। इफ्तिखार शराजी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है और आज एपिक्स कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।